मुज़ाहिर साहब, कल आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है। तो बच्चे जो हैं कुछ तो बहुत खुश हैं और कुछ नाखुश हैं। इसी तरह पेरेंट्स की भी मिली-जुली ये सूरत हाल नज़र आ रही है। तो आपके नज़दीक जो कल रिज़ल्ट आया है वो कैसा आया है? मजमूई तौर पे हम रिज़ल्ट को देखते हैं तो वो कैसा है? और इसके बारे में आप अपना मुख्तसर तज्ज़िया दें। सर, मेरे लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और ये बच्चों का और पेरेंट्स का तो इस तरह से चलता रहता है कि कभी वो राज़ी होते हैं, कभी राज़ी नहीं होते। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह से फैसलाबाद बोर्ड का रिज़ल्ट था उसको हम मैच करें तो उस हिसाब से हमारा रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ऊपर रहा है और बहुत शानदार मार्क्स दिए हैं बच्चों ने। ख़ास तौर पर जो हमारा इंग्लिश का डिपार्टमेंट है वो बहुत शानदार रहा है, इंतहाई शानदार रिज़ल्ट्स मिले। तो शुक्र है, अल्लाह ने कल बड़ा इज़्ज़त का दिन दिखाया, बड़ा अच्छा दिन था हमारी ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का कि उसने ये दिन दिखाया हमें। अच्छा, जो रिज़ल्ट आया है इसको आप मजमूई तौर पे कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा है कि, और ये भी साथ बताएं कि जो चेकिंग है, मार्किंग जो होती है वो कैसी हुई है, सख्त हुई है या नॉर्मल हुई है? बच्चे ये सुनना चाह रहे हैं, जिनके ख़ास तौर पे नंबर कम आए हैं वो ये सुनना चाह रहे हैं कि चेकिंग कैसी हुई है। सर, मार्किंग का तो कोई मेयार ही नहीं है, पता नहीं किस स्टैंडर्ड पे मार्किंग होती है। एक बच्चा जिसको उस्ताद ऑलमोस्ट 100 नहीं तो चलो 50 टेस्ट तो लेता है एक साल में। हम जब उन बच्चों को देखते हैं, उनके टेस्ट हमारे पास रिकॉर्ड में पड़े होते हैं, उनके फुल टेस्ट, फुल बुक टेस्ट के हमारे पास रिकॉर्ड में पड़े होते हैं। हम देखते हैं कि इनका नंबर कटा कहाँ से है। फिर जो पेपर हम बनाते हैं वो तो निस्बतन मुश्किल होते हैं, ये तो पेपर भी आसान होते हैं बोर्ड के। तो ये तो एक बड़ी अनहोनी सी बात होती है, किसी ऐसे बच्चे को वो स्टूप डाउन कर देते हैं जिसने सारा साल बेहतरीन परफॉर्म किया होता है। तो ये बड़े अनोखे रिजल्ट हैं, इस लिहाज से बहुत मायूस कौन ये सूरत हाल है। मार्किंग बोर्ड का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत ही कोई सब स्टैंडर्ड किस्म की मार्किंग हो रही है। जी, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। और मजमूई तौर पे जो रिज़ल्ट रहा है फैसलाबाद मजमूई तौर बोर्ड। पर फैसलाबाद बोर्ड का ठीक था, नॉट बैड। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज का मजमूई रिजल्ट के परसेंटेज से भी ज़्यादा अच्छा रहा। दैट वाज अ गुड साइन। तो सर, जो एक दो कॉलेजेस होते हैं उनके बारे में मशहूर है कि बस यही पोजीशन लेते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या और कोई कॉलेज नहीं पोजीशन ले सकता, बस वही पोजीशन लेगा? क्या सुना है कि वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं होते ही वहाँ पे हैं इसलिए उनकी पोजीशन आ जाती है? क्या ऐसी भी कोई बात है? सर, बात यह है कि मजमूई तौर पर कोई किसी एक कॉलेज का पोजीशन होल्डर होना या कुछ बच्चों का शानदार नंबर ले जाना, उसके पीछे कई रीजंस होती हैं। उन्हीं कॉलेजेस की आप फेलियर्स की लिस्ट देख लें, उनकी जो स्टूडेंट जिनको सप्लियाँ आई होती हैं उनकी वो लिस्ट देख लें, वो भी बहुत तवील होती है। तो मजमूई तौर पर एक फ़िगर इसलिए भी वो ले जाते हैं कि लेट्स सपोज एक कॉलेज है जिसकी कुल तादाद उसकी 10,000 बच्चा बैठा है, उसमें से कम अज़ कम वो 100 बच्चे को इस लेवल पे पॉलिश कर लेते हैं कि वही पोजीशन होल्डर भी होते हैं, वही कामयाब भी हो रहे होते हैं। बाकी बच्चों का तो वो पुरसान हाल कोई नहीं होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट कोई अच्छा ये तो नहीं होता कि आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है। ओवरऑल रिजल्ट तो ये अच्छा होता है कि आपके हर सेक्शन में हर क्लास के बच्चे पास हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। ठीक। तो वो उस लिहाज से फिर उनको भी देखना चाहिए। ठीक है सर, मुज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया हमारे साथ। इधर प्रोफेसर नुमान शफीक साहब भी मौजूद हैं, ये भी अपना तज्ज़िया देंगे कि कल जो रिज़ल्ट आया है आप इसके हवाले से क्या आप कहते हैं? सर, ओवरऑल अगर बात करें अपने कॉलेज की, तो हमारे कॉलेज का रिज़ल्ट तो माशाल्लाह ओवरऑल पूरी तहसील में बड़ा बेहतरीन आया है। और पूरी जड़ावाला तहसील के अंदर हमारे कॉलेज की फ़र्स्ट पोजीशन है। और हमारा कल का दिन जो है वो बड़ा बेहतरीन था, बड़े खुश भी हैं कल के, तो बच्चों ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। तो फैसलाबाद का रिज़ल्ट आप कैसे देखते हैं बोर्ड का पूरे का? फैसलाबाद बोर्ड का रिज़ल्ट उसी तरह ही है, मिला जुला रुझान ही बच्चों का पाया जा रहा है और सही रहा है ओवरऑल सारा। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना तज्ज़िया पेश किया।